तो गाइस क्या हाल चाल। तो फाइनली एक और वीडियो के साथ जो है वो आपका भाई हाजिर है। तो आज मैं जो है आपको बताऊंगा कि मेरा जो पार्टनर है अब्दुल्ला, उससे जो है वो आज मैं बात करूंगा और ज्यादातर मैं उसी के साथ जो है वो वर्कआउट करता हूँ। तो ये हमारे भाई जो है वो अब्दुल्ला है। क्या हाल है भाई? और माशाल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनाए। माशाल्लाह शुक्र। अच्छा, मुझे अब आप ये बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया ऐसा टाइम? वेल मुझे जो 1.5 है तो मैं खुद काउंट करता हूँ। हाँ। लाइक ये तो रखी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 टू 2 ईयर के अराउंड टाइम होता है। ये मतलब जो है वो अच्छा दो चीजें होंगी कि कुछ जो होते हैं जो सीलिंग के बल्किंग पे जाता है, और दूसरे वो होते हैं जो फैट होता है और वो जो है वो अपना जो है वो फैट गिराते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी जो है वो मसल ग्रो करना है। तो आप जो है वो किस साइड में है? वेल पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि आपने जैसे बताया ना, पहले भर्ती होते हैं और वो जो है वो जिम पे जाते हैं, बाकी नहीं होते हैं जो मतलब गेम करके आगे बढ़ते हैं। बट इन दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं बॉडी रिकॉम्बिनेशन। एक पहली इंसान जो है वो मसल गेन एंड फैट लॉस एट द सेम टाइम करता है। अच्छा। तो ये बॉडी कंपोजिशन वाला प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था। इसमें होता ये बेसिकली कि आप प्रोटीन इंटेक अपनी बढ़ाते हो, पर बॉडी से केजी के ऊपर आप 2 ग्राम प्रोटीन है एंड उसी के साथ अपने कार्ब को और फैट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं डाइट के हिसाब से और एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हैं। तो मैंने ये वाला प्रोसीजर फॉलो किया था इन चीजों से। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि आप जब इस प्रोसीजर में जब आप थे तो आप कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है वो ज्यादा करते थे? और जो कार्डियो सेक्शन जिसे हम कहते हैं, कार्डियो वीक में कितनी बार करते थे? लाइक कार्डियो तो मैंने अपनी रूटीन में ऐड किया होता है कि मैं 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स जिम आते ही जो है वो स्टार्टअप करता था। वही मेरा वार्म भी होता था और वही मेरा कार्डियो भी होता था और उसके बाद मैं अपनी मसल को करता था। एंड इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैं सिंगल मतलब जिम करता था। तो इसमें ये होता था कि वीक में एक डे ऐसा होता था जिसमें मैं प्रॉपर कार्डियो भी करता था। अच्छा। और उसके साथ कभी लेग्स या फिर कोई भी जो है वो अच्छा था लेग फॉलो करता था। मतलब कार्डियो आप रोज करते थे एज अ वार्म अप, उसके बाद फिर जो है वो कोई भी एक मसल आपने ट्रेन कर लिया? Exactly. ठीक। अच्छा, आपका वेट कितना था वो बताओ मुझे, और अभी कितना वेट है आपका? स्टार्टिंग में तो आई गेस मैंने वीडियो भी आगे शेयर की थी। हाँ। तो आप आइडिया दे सकते हैं इस वक्त 80 प्लस वेट था। आई मीन 80 और 81 के अराउंड था। ठीक। और उसमें जो है वो मसल भी कम था, फैट ज्यादा था। अच्छा। तो शुरू के स्टार्टिंग के 6 मंथ थे उसके अंदर मैंने बिल्कुल डाइट लॉस किया था और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि डाइट बहुत ज्यादा कम हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद से अब तक जो है वो मसल गेनिंग चल रही है और साथ में जो है वो फैट को भी मैंने आने नहीं दिया। अपनी रेगुलर एक्टिविटी को जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। अच्छा, जिम का जो है वो स्टार्टिंग से ही शौक था या फिर कुछ जो है वो कुछ इंसिडेंट वगैरह जो हुआ तो उससे बात कर आपने जो है वो जिम की तरफ जो है आप जो है वो आए? टू बी ऑनेस्ट मुझे पहले से कोई शौक नहीं था जिम अच्छा। का। इवन कि मैंने तो कभी जिम की शक्ल भी नहीं देखी थी। बट ये है कि बाय द टाइम जब आप लोगों को देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कोई आपको मोटिवेशन मिलती है कि आपने इस तरफ जो है वो अपना स्टेप लेना है। तो एक फ्रेंड था मेरा, उसको अराउंड अभी की अगर मैं बात करूँ तो 4 ईयर हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए। तो उसकी फिजिक में जो चेंजेस मैंने देखे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्किनी होता था एक टाइम, तो उससे मुझे जो है वो थोड़ी सी मोटिवेशन मिली। बट अगर मैं आपको कहूँ ना कि मुझे कौन सी चीजें जो इस तरफ ज्यादा टीच किया है, तो मैंने उससे कहा लाइक नॉर्मली आप देखें कभी भी कोई बंदा आपकी फ्रेंड कोई ऐसी चीज कर रहा होता है जिससे आप इंस्पायर होते हो, तो आप ऑब्वियसली उससे कहते हो कि मुझे भी ये चीज करनी है। लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी वो ये थी कि मैंने ये बोला कि मुझे भी अपने साथ ना रेडी करो। तो कुछ ने टाल दिया और उस तरह ने जब मेरी बात को क्लियर नहीं किया एंड फिर मैंने कहा ना कि मुझे भी थोड़ा सा ट्रेन करो गाइड करो। तो मतलब एक जैसे कहते हैं ना रूड बिहेवियर में मतलब नहीं, मैं ट्रेनिंग वगैरह नहीं करता, मैं अपना वर्कआउट करता हूँ। ऐसी चीजें जो होती है वही इसीलिए जो है ना ज्यादा जो है वो मतलब इंसान को जो है बुरी लगती है। और एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि दो चीजें होनी चाहिए। दो टाइप के जो है वो बंदे होने चाहिए। मतलब एक तो वो कि जिसको जो है शौक है जिम का, ठीक है, और दूसरा वो कि जो हार्ट ब्रोकर हो। सही है, दो बंदे जो है ना वो प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक जिसको शौक है और दूसरा वो जो हार्ट ब्रोकर है।
और हमारी जो मिसाल है वो हम दोनों ही जो है ना, ये इस दोनों जो है वो सिचुएशन से गुजर चुके हैं। और आई मीन काफी सारी चीजें कॉमन है जो हमने बाय द टाइम जो है। और एक और चीज भी मैं आपको बताऊं कि तकरीबन मुझे भी 2 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए, और मेरी लाइफ में भी जो है वो काफी पार्टनर्स जो है वो मैंने बनाए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। लेकिन अब्दुल्ला ऐसा पार्टनर है कि जो बिल्कुल मेरे माइंड का है, और हम दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा मैच होती है एज अ एक्सरसाइज, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे टाइप का बंदा है, जितना मैं वेट लगाता हूँ उतना ये भी लगाता है। तो काफी अच्छा जो है वो मुझे पार्टनर मिल गया है, और पार्टनर जो है वो आपके आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा अगर आप जिम जाते हो रोज, तो आपको भी पार्टनर बनाना चाहिए, क्योंकि अकेला जो बंदा होता है वो उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता है जैसे उसको करनी चाहिए। अगर आपका जो पार्टनर होता है वो अगर आपके पीछे भी खड़ा हो, तो आपको एक सपोर्ट मिलती है कि हाँ मेरा पार्टनर जो है वो पीछे खड़ा हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मुझे लगता है ना, पार्टनर की जो सबसे ज्यादा नीड आपको होती है, वो इस टाइप का पार्टनर आपके पास होना चाहिए जिसके गोल्स भी आपके साथ मैच करें, और बाकी जितनी भी हॉबीज हैं बच्चे के टाइम पे आप किस तरह के एंगल परफॉर्म कर रहे हो। और ऐसा नहीं होता कि देखिए कुछ चीजों में जो है वो इनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा अच्छा होगा नहीं, और कुछ चीजों में मेरा। तो बाय द टाइम हम एक दूसरे को बेटर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोगों में मैंने देखा है कि अगर पार्टनर जो है ना, बीइंग एज अ पार्टनर, तो वो लोग ये चीज ईगो एक होती है, इगोइस्टिक ईगो इंसान में होती है। अब उसे कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो, ये आपके ऊपर जो है वो मैटर करता है। तो मैंने मोस्टली देखा है कि ये ईगो बीच में आ जाती है ना सबकी। तो अगर आप गाइड कर रहे हैं तो आपके दिल में आ जाता है कि नहीं यार, ये मुझे कैसे गाइड कर रहा है, मैं तो इसे बेहतर जानता हूँ ना। तो आई थिंक ये चीज हम लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, चलो अब इससे लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाई अब आपका मिशन क्या है, मतलब आपको किस टाइप की जो है वो आपको बॉडी जो है वो आपको अचीव करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ लाना है, और विद और स्ट्रेंथ के साथ मुझे जो है वो एक अच्छा शेप और बेटर अट्रैक्टिव लुक भी लाना। और वैसे भाई की एक और बात मैं आपको बता दूं, भाई की बॉडी काफी अच्छी है, और इसकी जो बैग बनी हुई है बड़ी टाइट बैग बनी हुई है। ये बैग आपने कैसे बनाई है? मैं जो आपकी जो बैग है, मैं आपका बैग का जो है वो फैन हूं भाई। अच्छा बताओ आप मुझे। तो वो तो आप जब चेस्ट का बनाएंगे तो ये सीक्रेट भी रिवील हो जाएगा। अच्छा चले ठीक है, आज के लिए इतना ही, और जो है ना अब इंशाल्लाह अब हम दोनों जो है वो चेस का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, और आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।